जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। बीएआरसी की साइंस की रिवीजन क्लासेस हमारी चालू है। यही उसी के रिलेटेड हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है आज की। आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, आप क्लास का आनंद उठा लेते हो। आपको पता है क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके अभी तक बेल आइकन को ऑन नहीं किया है। कई स्टूडेंट आपके साथ में ऐसे भी है जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, क्लासेस पूरी लगाते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। इसके कोई भी पैसे आपसे नहीं चार्ज किए जाएंगे। और साथ ही साथ वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन से पादप में लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप में प्रयोग होता है। देखिए हम जो भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, मैंने आपको पहले ही हर क्लास में बताते चल रहा हूं कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आपके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्लास के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा। इसमें पूछा गया कौन से पादप में लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप में प्रयोग किया जाता है। रबड़ पादप का किया जाता है, जो रबड़ का पेड़ होता है। इसका जो लेटेक्स होता है इसका प्रयोग उद्योगों के रूप में किया जाता है, क्योंकि रबड़ अधिकतर बिकता है। आपने देखा होगा रबड़ को कई फॉर्म में हम यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। देखिए कंप्यूटर भी एक हद तक आपके साइंस का पार्ट है। आप अपनी साइंस की कोई भी बुक उठा के देखिए, आपको कंप्यूटर के मुश्किल से 100-200 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मिलेगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी साइंस की इसमें बनते हैं। और अगर हम बात करें बीएआरसी की, तो बीएआरसी के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, 2 से 3 ऐसी पोस्ट है जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो जरूर आपको भी पूछे जा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में वो भी डिस्कस करेंगे। इसमें हमसे पूछा गया कि बीएआरसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अनुपम जो कंप्यूटर है यह बार्क बीएआरसी के द्वारा विकसित कंप्यूटर है और यह एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास क्या होती है। तो सुपर कंप्यूटर के लिए लंबाई की परास होती है 64 बिट। ध्यान में रखिएगा, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा व सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो देखिए सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर आपका क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, क्या कहलाता है। देखिए प्रोटोकॉल का वह समूह जो ट्रांसमिशन एक्सचेंज में इंटरनेट के माध्यम से एक ओर से दूसरी ओर चीजों को भेजता है, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है TCP/IP। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन आपको अगर ऐसे मिलते हैं तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा TCP/IP। अगला है, जंग ईमेल को भी कहा जाता है। देखिए जंग ईमेल को क्या कहा जाता है, तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंग ईमेल आल्सो कॉल्ड इन स्पैम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। तो देखिए स्पैम जो है यह किस विषय से संबंधित है, या कंप्यूटर के विषय से संबंधित शब्द है। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है। तो यह बार बार एक ही बार इमेज पे संदेश भेजना वह कहलाता है आपका बॉम्पिंग, ईमेल बॉम्पिंग कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, याहू, गूगल एवं MSN क्या है। क्या इंटरनेट साइट है, कंप्यूटर ब्रेन्स है, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां है, या शनि ग्रह के छल्ले है। तो देखिए इंटरनेट साइट है आपकी याहू, गूगल एवं MSN। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गूगल से किस वेब ब्राउजर को विकसित किया जाता है। देखिए गूगल का वेब ब्राउजर है, आप सभी जानते होंगे, और उसका नाम है क्रोम। अधिकतर स्टूडेंट, आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा और आप अधिकतर इसी का यूज करते होंगे अगर आपको कोई सर्च आदि करना है तो गूगल के वेब ब्राउजर का नाम क्या है, तो वह है क्रोम। याद में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। दोस्तों अगर आप प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी के स्टूडेंट हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास अगर आप बेहतरीन तरीके से इन 18 से 20 दिनों में अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चनों की, फर्स्ट एग्जाम प्लस सेकेंड एग्जाम, मतलब आपका जो प्रिलिमिनरी टेस्ट और एडवांस टेस्ट है, उसके लिए हमने आपके लिए बेस्ट बुक प्रोवाइड कराई है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इसमें अगर हम ओवरऑल बात करें तो लगभग साइंस के आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो देखिए आपके पास लगभग 20 दिन है और 20 दिन में आपको यहाँ पर पूरे क्वेश्चन आप इसको कवर अप कर सकते हो।
इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस टाइप के भी क्वेश्चन है, उसके बाद में लगभग 3000 क्वेश्चन इसमें वन लाइनर है, इसके बाद में साइंस के इसमें प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन है। इससे आपका जीके पूरा कवर हो जाएगा और इसमें मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन है। इस ई बुक की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आपका एडवांस टेस्ट और फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों के लिए ई बुक बनाई गई है। अगर हम बात करें इसमें पेजेस की तो 300 प्लस पेजेस हैं। सारी की सारी ई बुक में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगर आपने लेबोरेटरी या प्लांट ऑपरेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी वाले स्टूडेंट के लिए यह ई बुक। और इस बुक का प्राइस की बात करें तो ओनली 99 रुपीज में हम इसका फुल कोर्स दे रहे हैं। आप कहीं पर भी पूरा कोर्स की प्राइस इतनी कम आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे अच्छी बात है इसमें कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के 2000 क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। मैथ्स के ऐसे ही क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है जो प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं, एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। सबसे अच्छी बात है कि 18 से 20 दिनों में आप इन क्वेश्चनों की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। इसकी लिंक की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1 या 2 दिन से कुछ इशू आ रहा है केवाईसी का वेबसाइट के ऊपर, हालांकि हमने केवाईसी कर दी है। वेबसाइट अगर क्लियर हो गई होंगी तो आप बिल्कुल लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर नहीं हो रही होंगी तो आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट आप जहां पे आप लिंक पाओगे वहीं पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, तो वहां से आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज के जरिए भी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर आप इन 18 दिनों में 18 से 20 दिनों में बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाना चाहते हो, अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस एक सटीक और सही रणनीति के साथ करना चाहते हो, तो उसके लिए यह ई बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। सारी आपकी एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस पर आधारित है पूरी की पूरी ई बुक। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपसे पूछा गया है गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था। तो गूगल ने क्रोम को किया था, यह हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है, ओपेरा, गूगल एप्स, विवाल्डी या मोजिला फायरफॉक्स। देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, वेब ब्राउजर नहीं है पूछा है। तो देखिए आप जानते होंगे कि गूगल एप्स जो है यह कोई वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल क्रोम जो है यह वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वेब क्लालर जो इस रूप में भी जाना जाता है, देखिए वेब क्लालर को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप ध्यान में रखिएगा, वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है वेब क्लालर को। अगला क्वेश्चन है WIMAX, वीमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है आपका किससे, प्रौद्योगिकी से, संचार प्रौद्योगिकी से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। क्वेश्चन आपको बन सकता है। यह जो 10 से 12 क्वेश्चन हम यहाँ पर साइंस के डिस्कस कर रहे हैं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बार के एग्जाम के लिए। अगर कंप्यूटर से क्वेश्चन बनता है तो मैंने आपको बताया था कि आपका करेंट अफेयर, जीके, साइंस, यह जो आपके टॉपिक है इनमें से अगर आप पूरी क्लासेस लगाते हो, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो बहुत हद तक आपका कवर अप हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर पर नहीं है। क्या पूछा है इसमें, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर पर नहीं है। एनालॉग है, बाइनरी कोड है, चिप है या मोड है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखिए एनालॉग की बात की जाए कंप्यूटर पे होता है, बाइनरी कोड भी कंप्यूटर पे होता है, चिप जो होती है यहाँ पर पूछा है कि कंप्यूटर का नहीं है, और मोड जो होता है तो इसमें से ही आपका एक करेक्ट आंसर होगा जो कि हो जाएगा आपका मोड। क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या होता है वायरस का मतलब, देखिए VIRUS, इसका मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो देखिए कंप्यूटर वायरस क्या होता है, तो एक सॉफ्टवेयरिंग प्रोग्राम होता है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में फैलाने वाला वायरस क्या है। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या, हार्डवेयर है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, एंट है या सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। तो देखिए जो कंप्यूटर में वायरस फैलता है यह क्या है, आपका एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही डिस्कस किया था, कंप्यूटर वायरस क्या है। तो देखिए कंप्यूटर वायरस क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, या यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस होता है विनाशकारी प्रोग्राम, उपयोगी प्रोग्राम, वायरल या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए जो कंप्यूटर का वायरस होता है आप सभी जानते होंगे, आपके लिए लाभ की बात तो होगी नहीं, क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विनाशकारी प्रोग्राम। तो यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या होता है, एक नवीनतम वायरस, प्लेग वायरस, द्विपीर्ण वायरस या कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो देखिए कंप्यूटर वायरस एक होता है आपका द्विषण पूर्ण वायरस, मतलब कि यह आपके कंप्यूटर के लिए खराब स्थिति होती है। अगला है एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैला सकता है, वह क्या कहलाता है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका वायरस। क्या कहलाता है, वायरस कहलाता है। नेक्स्ट है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का घोषक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए आपका जो बैरोमीटर होता है इसका पारा अचानक से गिर जाता है तो यह तूफान किसके बारे में दर्शाता है हमको। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंधी झंझावत की संभावना, आंधी या तूफान की संभावनाओं को दर्शाता है। नेक्स्ट है बल गुणनफल होता है, बल किसका गुणनफल होता है, द्रव्यमान और वेग का, त्वरण और द्रव्यमान का, भार और वेग का, या भार और त्वरण का। तो देखिए अगर बात की जाए बल की तो द्रव्यमान गुणित त्वरण बराबर से बल होता है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, या भार में परिवर्तन होता है, या मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। देखिए जब भी कोई व्यक्ति, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा द्रव्यमान और भार दोनों का अलग अलग मतलब होता है। यहाँ पर हमसे किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पर हमको पूछा गया कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो देखिए जब भी कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरेगा तो भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, मतलब कि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण मतलब कि जी का मान बढ़ता है या घटता है। तो देखिए जब भी हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण का मान या जी का मान हमेशा बढ़ेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ध्रुवों पर। कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर होता है। तो यहाँ पर इसीलिए आपका जो है हमेशा भूमध्य रेखा की ओर जाने पे गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ता है। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है शरीर का वजन है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे, कहाँ पर अधिकतर होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो विषुवती रेखा पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा छलांग क्यों लगाता है। चंद्रमा की सतह खुरदरी है, यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम हो जाता है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, 1/6 होता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका ये पीडीएफ कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ये पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। अगर आप फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आपकी बेस्ट ई बुक वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। और प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी के स्टूडेंट हो तो उनके लिए तो यहाँ पर पूरा कोर्स ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा।